तो वहीं हरियाणा में जनता प्रदूषण, धुंध और ठंड का ट्रिपल अटैक झेल रही है। कोहरे की मोटी चादर ने लोगों के लिए सफर करना मुश्किल बना दिया है। तापमान कम होने से प्रदेश में ठिठुरन भी बढ़ गई है, तो वहीं प्रदूषण ने हाल बेहाल कर रखा है। प्रदूषण को देखते हुए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। ग्रैब की पाबंदियां भी लागू की गई हैं। वहीं लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली, गुरुग्राम, बहादुरगढ़, फरीदाबाद, कालावली और गोहाना से एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सभी क्षेत्रों में कोहरे की मोटी चादर से पूरा क्षेत्र लिपटा हुआ है, जिसके चलते दृश्यता पर असर पड़ा है। लो विजिबिलिटी होने के चलते वाहनों की रफ्तार थम गई है। तो वहीं बढ़ती हुई ठिठुरन ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। जगह जगह लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें दिल्ली, गुरुग्राम, बहादुरगढ़, गोहाना, कालावली और फरीदाबाद से तस्वीरें सामने आ रही हैं। इतना जबरदस्त कोहरा बड़ा गिरा हुआ है, मतलब कि 0% विजिबिलिटी है। मैं गांव से शहर आता हूँ, तो जहाँ 10 मिनट लगती थी, अब 20-25 मिनट लगती है। बिल्कुल आराम से जाना पड़ता है। व्हीकल भी बिल्कुल आराम चल रहे हैं, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। बहुत बुरा हाल है, ज्यादा कोहरा हुआ है, ठीक है। और इतना जबरदस्त है कि मतलब कि बंदा को बंदा नहीं दिख रहा। धुंध से तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। जो बाहर से लोग आते हैं शहर के अंदर, उनमें एक्सीडेंट होने के चांस बहुत ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि विजिबिलिटी जो है 0% है। और जो ये दिहाड़ीदार मजदूर हैं, इन बेचारों का रोजगार कम हो गया है। ग्राहक तो है ही नहीं जी। ग्राहक तो ठंड की वजह से गांव से तो कोई आ ही नहीं रहा, क्योंकि एक्सीडेंट होने के चांस बहुत ज्यादा है। ठंड से ही तो क्यों होंगे पैदा? ठंड नहीं पड़ेगी तो कोई भी कार्य नहीं होगा, कारोबार आधा ठप होगा, बिजाई नहीं बिकेगी, जिसका भी जो काम है उसका ठप रहेगा। तो उनसे बढ़िया तो ये जितनी वो होती है बारिश, वो हो जाए ना, वो बढ़िया। गेहूं में भी लगेगी, फसल भी बढ़िया होगी, गेहूं भी बढ़िया होंगे, सब भाइयों ने फायदा होगा उसका। परेशानी तो हो रही है तो उनसे तो परेशानी होती है, गाड़ी ना एक्सीडेंट होगी, किसी तरह की मालिक किसी के साथ। फरीदाबाद में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है और टेम्परेचर की बात करें तो न्यूनतम जो है वो 10 डिग्री और अधिकतम 17 डिग्री है। तो लगातार जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, तो साथ साथ कोहरा भी काफी ज्यादा हो गया है। और आज की बात करें तो विजिबिलिटी काफी कम है, 20 मीटर से भी कम की विजिबिलिटी है। और यहाँ चौराया है, आप देख सकते हैं, IMT चौक पर हम खड़े हुए हैं। लगातार जो है कोहरा वो बढ़ता जा रहा है और काफी दिन भी हो चला है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोहरा जो है छटने का नाम नहीं ले रहा है। तो सड़कों पर अगर बात करें तो वाहनों के जो रफ्तार है उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही आप देख सकते हैं कि तमाम जो वाहन हैं वो कहीं ना कहीं लाइट जलाकर या जो बत्ती है उसको जलाकर जो है रोड पर चल रहे हैं, ताकि कोई दुर्घटना ना हो। लेकिन साथ ही बात करें तो कई सड़कें ऐसी हैं जहां पर अभी तक जो सफेद लाइन जो लगाते हैं वो नहीं लगी है, जिसके कारण भी लोगों को कई बार परेशानी हो जाती है। और साथ ही देख सकते हैं कि ठंड भी ज्यादा है, तो दोपहिया जो वाहन चालक हैं उनके लिए काफी परेशानी होती है। देख सकते हैं कि पूरा शॉल ओढ़कर और तमाम चीजें, हेलमेट लगाकर, जैकेट पहनकर तब लोग जो है सफर कर रहे हैं। काफी दिक्कतों का सामना ऐसे मौसम में करना पड़ता है। एक भाई हैं, इनसे हम जानते हैं। भाई साहब, लगातार ठंड पड़ रही है, कितनी परेशानी होती है? काफी परेशानी आज तो ज्यादा है। आज ज्यादा है। तो आने जाने में दिक्कत हाँ जी, सवारी में भी दिक्कत हो रही है, वेट मिल कर नहीं रहे रही हैं। तो कहीं ना कहीं सवारियां भी नहीं मिल रही हैं और तमाम जो वाहन चालक हैं उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भाई, कितनी परेशानी हो रही है आज? ज्यादा सर जी परेशानी तो होती है, धुंध तो पड़ता है सर जी। थोड़ा जल्दी निकलने से थोड़ा लेट निकल रहे हैं आज की डेट में। वैसे 8 बजे निकल जाते हैं, अब 9 साढ़े 9 बजे घर से निकलते हैं। 9:30 बजे हाँ। आज जल्दी निकले तो दादा बहुत ठंड है, 1 घंटा लेट चल रहे हैं घर से ही अब। अच्छा, हाँ देख लो, सब सफेद हुई पड़ी है जी, ये मतलब कोहरा लग गया? कोहरा लग गया जी। आपके तो बालों पे भी कोहरा। हाँ जी, बहुत ज्यादा। ओस की सी बूंदें लगी हुई हैं चेहरे पर भी, क्योंकि बाइक पर आए हैं। और देखो, लोगों ने ठंड से बचने के लिए यहाँ साइड में अलाव भी लगाया हुआ है, ताकि जो आने जाने वाले लोग हैं वो इस ठंड से जो है बच सकें। और कहीं ना कहीं साथ ही चाय का मजा भी वो ऐसे में लेते हुए आपको नजर आएंगे। कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि लगातार जो अलाव है उसका सहारा लोग आग से बचने के लिए लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लगातार यहाँ पर तमाम जो लोग हैं ठंड से बचने के लिए
चाय और अलाव का सहारा ले रहे हैं। साथ ही लगातार जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं लोग ठंड से बचने के उपाय भी कर रहे हैं, और साथ ही जो कोहरा है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए अभी परेशानी का सबब जो है बना हुआ है। खासकर वाहन चालकों के लिए कहें तो उनको काफी परेशानी होती है। दोपहिया जो वाहन चालक है उनको ज्यादा परेशानी होती है। साथ ही जो वाहनों की रफ्तार है उस पर भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगती हुई नजर आ रही है। हालांकि बात करें कोहरे की तो कोहरा एक तरह से जहां लोगों के लिए परेशानी बन रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ खेतों में जो फसलें लगी हुई हैं उसमें इससे काफी फायदा मिलता है, क्योंकि कोहरे की वजह से ही जो गेहूं की फसल है वो बनती है और अच्छी फसल होती है। जब ज्यादा कोहरा होता है और ठंड ज्यादा होती है तभी जो है गेहूं की फसल अच्छी होती है। लेकिन दूसरी तरफ वाहन चालकों के लिए कह सकते हैं कि खासी परेशानी भरा ये समय होता है, और कहीं ना कहीं लोगों को देख सकते हैं कि दोपहिया वाहन है उनके लिए काफी दिक्कतों का सामना उनको अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए करना पड़ता है। तो फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। आज सोमवार की आली सुबह कालावाली में कोहरे का कहर देखने को मिला। आली सुबह देखने को मिला कि कोहरा जो है इतना घना छाया है कि 10 मीटर पर यानी कि 10 फुट पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि सोमवार को स्कूल खुलने हैं, स्कूली बच्चों को काफ़ी परेशानियां देखने को सामने मिलेगी। कोहरे का आगमन जो है 2 दिन पहले हो चुका था, कल भी कोहरा देखा गया। आज जो घना कोहरा देखा गया, व्हीकलों की रफ्तार थमती नजर आई। कहीं ना कहीं कोहरे की वजह से अब किसान खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि आने वाली सरसों में गेहूं की फसल में किसानों को इजाफा होगा। भाई ठठुरन जो है सर्दी बढ़ती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं लोगों का जीवन जो है कोहरे की वजह से अस्त व्यस्त देखा जा रहा है। लोगों का मानना है कि ठठुरन हो रही है। भाई डॉक्टरों का कहना है कि इन दिनों सर्दी बढ़ चुकी है, लोगों को गर्म खान पान का प्रयोग करना चाहिए, गर्म जो वस्त्र है पहनने चाहिए। वही आली सुबह देखा गया कि सैर पर निकलने वाले लोगों की भी कमी देखने को मिलती नजर आई। हरियाणा न्यूज के लिए कालावाली से जगदीश प्रजापति।